नमस्कार, फिर से एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर शांडिल्य और चल रहा है 69वीं बीपीएससी का रिवीजन सीरीज। एमसीक्यूज के माध्यम से हम प्रश्नों को देख रहे हैं और इस क्रम में हम मध्यकालीन बिहार के लेक्चर्स को हम देख रहे हैं, जिसमें हम मुगल इतिहास के क्वेश्चंस को हमने देखा था पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में फिर एक अगला पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था और फिर 34 से आज देखना है। ठीक है, मुगल इतिहास के खत्म होते ही, मुगल इतिहासों के खत्म होते ही हम आधुनिक बिहार में इंटर कर जाएंगे। और आधुनिक बिहार बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है। आधुनिक बिहार में हम 1857 का विद्रोह, कुछ अन्य विद्रोह जो किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह के रूप में है, बिहार में यूरोपियन शक्तियों का आगमन देखेंगे और फिर अंततः फ्रीडम स्ट्रगल में चलेंगे। जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उसमें कुछ लोकल हीरोज को देखेंगे, लोकल जो हमारे महापुरुष हैं, स्थानीय महापुरुष, बिहार से संबंध रखने वाले महापुरुष हैं, उनके नाम को देखेंगे, उनको रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज मुगल इतिहास के दूसरे पार्ट में हम देखने जा रहे हैं प्रश्नों को 34 नंबर प्रश्न से। और देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? वेयर इज द संगी मस्जिद इन बिहार लोकेटेड? बिहार में संगी मस्जिद कहाँ स्थित है? संगी मस्जिद बनाया गया था मुगलों के समय में, और ये कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है मुंगेर, या ऑप्शन डी है हाजीपुर। यह कहाँ बनाया गया था संगी मस्जिद? प्रश्न पूछ देगा संगी मस्जिद कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है। वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। तो संगी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? बिहार शरीफ में संगी मस्जिद का निर्माण किया गया था। 34 नंबर प्रश्न के बाद अब बारी है 35 नंबर प्रश्न को देखने की। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं हम 35 नंबर प्रश्न में क्या बोलना चाहता है। 35 नंबर प्रश्न, तो 35 नंबर प्रश्न में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल काल के दौरान बिहार से कौन सा कर वसूला जाता था? मुगल काल के दौरान बिहार से कौन सा कर वसूला जाता था? करों की कई सारे प्रकार होते थे, जिसमें सिंचाई कर, धार्मिक कर, हालांकि अकबर के समय में धार्मिक कर नहीं लिया जाता था, बाद में जब धार्मिक कर लिया जाने लगा। राजस्व, भूमि राजस्व कर जो है, और भी कई प्रकार के कर जो है, रोड अगर बना है तो रोड का अलग कर, तो कई सारे प्रकार के कर लिए जाते थे। तो इसमें से कुछ कर के नाम है खराज, अवाब या हुबूबत। ये तीनों ही कर लिए जाते थे मुगल काल में। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों ही जो है ये आंसर हो जाएंगे हमारे मुगल काल के इतिहास में। मुगल काल के शासन के दौरान बिहार से वसूला जाने वाला ये तीनों कर था, खराज, अवाब और हुबूबत। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द ओल्डेस्ट अमंग द मुगल बिल्डिंग्स इन बिहार? मुगल काल, बिहार में कई सारे मुगल कालीन जो है बिल्डिंग्स हैं, उसमें सबसे पुराना बिल्डिंग पूछ रहा है। बिहार में मुगल इमारतों में सबसे पुरानी मस्जिद, पुरानी इमारत कौन है? सबसे पहले कौन बनाया गया था? पुरानी इमारत कहने का मतलब है कि पहले कौन बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है हाजीपुर का जामा मस्जिद है, पटना का संगी मस्जिद है, रोहतास किला है, शाह दौलत का मकबरा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी है हाजीपुर की जामा मस्जिद। हाजीपुर में जो जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था वो मुगल इतिहास के सबसे पुरानी इमारतों में से एक आता है, जो बिहार में निर्मित किया गया है। प्रश्न संख्या 36 हो गया। 36 के बाद 37 में पढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर प्रश्न है विच मुगल रूलर वाज कोरोनेटेड इन पटना? पटना में किस शासक का राज्याभिषेक हुआ था? फरुखसियर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह या उपरोक्त सभी? अब आप जान जाइए कि किस शासक का जो है। अब ये प्रश्नों को दो तरह से पूछ सकता है आप। एक प्रश्न आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में एक प्रश्न आपने देखा था जिसमें लिखा था कि अंग्रेजों के संरक्षण में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था शाह आलम द्वितीय का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फरुखसियर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों का ही राज्याभिषेक पटना में हुआ है। फरुखसियर का भी राज्याभिषेक पटना में हुआ है, जहांदार शाह का भी राज्याभिषेक पटना में हुआ, और शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक पटना में किया गया है। तो तीनों ही आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न के बाद। 37 नंबर प्रश्न हो गया। 38 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आफ्टर बिकमिंग अ मुगल प्रोविंस हु वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार? इस व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से, और बार बार एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है।
मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? मुगल प्रांत कब बना, याद करिए, मुगल प्रांत कब बना? 1580 में, 1580 में। लेकिन बिहार को उसके पहले ही मिला लिया गया था, 1576 में ही बिहार को मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। 80 में प्रांत का दर्जा दिया गया और बिहार का राज्यपाल किसे बनाया गया था? सुजात खां, मिर्जा अजीत कोकलतास, शाहबाज खां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका नाम तो बार बार निकल के आता है। मिर्जा अजीत कोकलतास को बिहार का राज्यपाल बनाने का कार्य किया गया अकबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 38 हो गया। प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 39 नंबर प्रश्न कहता है सॉरी 39 नंबर प्रश्न कहता है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन बिहार इज। बिहार में मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला की अपने पहचान है। चाहे वो आप आगरा का ताजमहल देख लो, या आगरा का जो लाल किला है वो देख लो, या फिर दिल्ली का लाल किला वो देख लो, जामा मस्जिद देख लो। ये सभी इस्लामिक स्थापत्य कला तो है ही, साथ में मुगल स्थापत्य कला के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। तो बिहार में मुगल वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण कौन से हैं? पटना में संगी मस्जिद, मनेर में शाह दौलत का मकबरा, पटना में सैफ खां का मकबरा, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मनेर में शाह दौलत का मकबरा, जो जिसमें इस्लामिक स्थापत्य कला के साथ साथ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल स्थापत्य कला का यूज किया गया है बनाने में। तो ये मनेर का शाह दौलत। तो अब ये प्रश्न में एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे है? शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे है? मनेर में। ऐसे भी एक इसको देख सकते हैं आप कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मनेर में स्थित है। याद रखिएगा, शाह दौलत का मकबरा मनेर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न की बारी है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। द टॉम्ब ऑफ शाह दौलत लोकेटेड इन मनेर ऑफ बिहार वॉज बिल्ट बाई। अभी अभी मैंने बोला ही कि मनेर में क्या है? शाह दौलत का मकबरा है। यह किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए इब्राहिम खां कक्कड़, ऑप्शन बी है हुसैन खां तबतबाई, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन खां, या ऑप्शन डी है सुजात खां। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां कक्कड़। इब्राहिम खां कक्कड़ ने शाह दौलत का मकबरा बनाने का कार्य किया था मनेर में। ठीक है, मनेर का लड्डू बड़ा फेमस है जी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 चलते हैं। In which year was Bihar accepted as a part of Bengal province during the Mughal period? मुगल काल के दौरान बिहार को किस वर्ष बंगाल प्रांत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? उस समय शासक था बंगाल का सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो है उस समय शासन कर रहा था। मुर्शीद कुली की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन जो है वहाँ का शासक बना था। उसी के समय में 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल का पार्ट बना दिया गया। और इस वक्त जो 1733 में बना, अंततः 1912 में जाकर के फिर बिहार अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल प्रांत का के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। बंगाल के प्रांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आंसर हो जाएगा 1733। ठीक है, तो उस समय बंगाल के नवाब का नाम आप जान गए। ठीक है, और तभी 1700, अब देखो जी, जैसे ही बंगाल का 1733 में, तो 1734 ईस्वी में देखिएगा, क्योंकि बिहार को चलाने के लिए अलग से जो है मैन पावर चाहिए, तो यहाँ पे अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। यही अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित करके मार के और बंगाल की गद्दी पे बैठेगा। तो 1733 में जब बिहार को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया, तो 1734 में किसको बनाया गया बिहार का उप सूबेदार? अलीवर्दी खां को बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 के बाद 42 की बारी है। 42 नंबर प्रश्न कहता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नायब नाजिम ऑफ बिहार? नायब नाजिम कौन बना था सबसे पहले?
अब आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेजों का एक तरह से अधिकार हो गया, तो जब उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल तथा बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उसको चलाने के लिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को चलाने के लिए स्थानीय लोगों की आवश्यकता थी। ठीक है ना, तो स्थानीय लोगों की आवश्यकता थी और स्थानीय लोगों को उन्होंने अपने प्रशासन में शामिल किया। उसी क्रम में उन्होंने बिहार का पहला नायब नाजिम नियुक्त किया था। किसको? राजा राम नारायण को। राजा सिताब राय बाद में बनेंगे, लेकिन पहले किसको बनाया था? राजा राम नारायण को। इसी राजा राम नारायण की हत्या कर दी थी मीर कासिम ने, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए थे। राजा राम नारायण को बिहार का पहला नायब नाजिम बनाया गया था। याद रखिएगा, बिहार का पहला नायब नाजिम किसको बनाया था? राजा राम नारायण को बनाया गया था। प्रश्न क्या है अगला? विच ट्रैवलर हैज डिस्क्राइब्ड पटना एज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मुगल एम्पायर? इस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया था। पटना की ऐसी महत्ता थी, ऐसा इंपॉर्टेंस था। किसने कहा है कि पटना जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है? मैनरिक, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल या टैवर्नियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा टैवर्नियर। टैवर्नियर ने कहा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 44 नंबर प्रश्न कहता है, यूसुफ शाह चक यह कश्मीर के शासक थे। द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली हु वॉज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्परर अकबर इज बेरिड इन, है ना। मुगल घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, कश्मीर घाटी के, ये कहाँ के शासक थे? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे। ठीक है, याद रहेगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक। क्या नाम है इनका? यूसुफ शाह चक। ठीक है, इन्हें अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था, सत्ता से हटा करके कहाँ भेज दिया? बिहार निर्वासित कर दिया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर या नालंदा? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा में इनका कब्र है, मकबरा है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे फैक्ट निकल के आते हैं। पहला तो कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? यूसुफ शाह चक। दूसरा फैक्ट निकल के आता है कि किस मुगल शासक ने इसे निर्वासित किया था? अकबर ने निर्वासित किया था। कहाँ निर्वासित किया था? बिहार निर्वासित किया था। और इनका मकबरा कहाँ है? नालंदा है। देखो, सिर्फ प्रश्न नहीं है ये, इसमें कई सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं। प्रश्न संख्या 45 में चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, अकबर हैड ऑथराइज्ड हुम, अरे यार ठीक करे छिए, अकबर हैड ऑथराइज्ड हुम टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम मिथिला एरिया? अकबर ने मिथिला क्षेत्र से भू राजस्व वसूलने के लिए किसे अधिकृत किया था? अरे किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के वो मिथिला दे दिया था? महेश ठाकुर ना। तो महेश ठाकुर के जिम्मे ही वहां के राजस्व की वसूली होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महेश ठाकुर हो जाएगा। महेश ठाकुर को उसने अधिकृत किया था मिथिला से राजस्व वसूलने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 45 के बाद 46 देखते हैं। 46 क्या कहता है? 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, राजा मान सिंह हैज डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल रूलर? राजा मान सिंह ने किस स्थानीय शासक को हराया था? स्थानीय शासक मतलब बिहार के स्थानीय शासक को हराया था। ऑप्शन ए है गिद्धौर, ऑप्शन बी है खड़गपुर, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। और गिद्धौर के शासक को भी हराया था, और भोजपुर के शासक को भी हराया था, और खड़गपुर के शासक को भी हराने का कार्य किया था। किसने? राजा मान सिंह, जो कुछ समय के लिए बिहार के सूबेदार बनाए गए थे, और जिन्होंने कहाँ पर राजधानी बनाई थी अपनी? रोहतास में अपनी राजधानी बनाई थी, प्रांतीय राजधानी। चलिए 46 के बाद 47 में चलते हैं हम। मान सिंह हैड गिवन व्हाट न्यू नेम टू राजमहल एरिया? मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र को कौन सा नया नाम दिया था? अकबरगंज, अकबरपुर, अकबर नगर या मान सिंह नगर? तो ये तीनों ही मिलता जुलता बड़ा नाम है। क्या नाम दिया था उन्होंने? है, तो ये नाम दिया था अकबर नगर। मान सिंह ने राजमहल एरिया को क्या नाम बोला? अकबर नगर के नाम से जाना जाएगा। ये
तो 47 नंबर प्रश्न में हमें मिल गया अकबर नगर, और 47 के बाद चलते हैं 48 में। 48 में देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी, बिहार प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इन हाउ मेनी सरकार, कितनी प्रांतों में, कितने कमिश्नर डिवीजन में ये बटे हुए थे? बिहार प्रांत को कितने डिवीजन में बांटा गया था अकबर के समय में? 7, 9, 11 या 13? तो आंसर हो जाएगा 7। हालांकि औरंगजेब के समय में यह 8 है। औरंगजेब के समय में कितने प्रांतों में बांटा गया था, कितने सरकारों में? 8 सरकारों में बांटा गया है। लेकिन पूरे मुगल शासन के दौरान देखा जाए तो 7 जनरल रहा है, यह 7 सरकारों में बांटा गया है। तो आईने अकबरी के अनुसार से बिहार प्रांत कितनी सरकारों में विभाजित था? 7 विभागों में विभाजित था। अब कमेंट सेक्शन में आपको आईने अकबरी के लेखक का नाम बताना है। आप कमेंट सेक्शन में आईने अकबरी के लेखक का नाम बताएंगे, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार इन द मुगल पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में बिहार प्रांत का हिस्सा रहा है? बिहार प्रांत का हिस्सा रहा है। तिरहुत, हाँ रहा है। हाजीपुर रहा है। चंपारण रहा है। उपरोक्त सभी रहा है। तो तीनों ही जो है एरिया मुगल प्रांत के हिस्से में रहे हैं। प्रश्न संख्या 49 के बाद आते हैं हम 50 में। 50 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ मुगल पीरियड, है ना। पहला, उसके पहले प्रश्न था कि कौन इसका पार्ट है, अब प्रश्न है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में बिहार प्रांत का हिस्सा नहीं था? मुंगेर था, रोहतास था, सारण था। कौन नहीं था? भागलपुर नहीं था। किसका पार्ट? मुगल क्षेत्र का पार्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो आंसर हमारा निकल के आ गया। 50 के बाद हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पर। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि इन विच सेंचुरी डिड सूफी संत अराइव इन इंडिया? सूफी संत, अब सूफी संत क्या है? देखिए जी, कई सारे संप्रदाय होते हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में ही कितने सारे संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय शिव को मानने वाले, वो शिव के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानते। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को मानने वाले, और कबीर पंथी हैं, कबीर को मानते हैं। रैदासी हैं, रविदास को मानते हैं। तो कई सारे संप्रदाय हैं हमारे। कई एक ऐसा संप्रदाय जो सिर्फ काली को मानता है, शक्ति को मानता है। तो कई सारे संप्रदाय हिंदू धर्म में भी देखने को मिलते हैं। मुस्लिम धर्म में भी कई सारे संप्रदाय हैं। हालांकि यहाँ पे तो सीधे 2 पार्ट है, एक तो शिया और सुन्नी है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और संप्रदाय निकल के आता है, और ये सूफी संप्रदाय। और सूफी संप्रदाय जो है वो संगीत में बिलीव रखता है। वो अल्लाह को याद करने के लिए संगीत को एक माध्यम मानता है। मेडिटेशन पे बिलीव करता है। योगासन मतलब एक तरह से ध्यान पर बिलीव करता है। ठीक है, जो बाकी मुस्लिम धर्म में ये नहीं मान्य है। ठीक है, तो ये सूफी संत लोग जो हैं बिहार में के साथ साथ भारत में भी एक नई प्रथा लेकर के आते हैं। जब धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे बिहार मध्यकालीन इतिहास में, उस समय सूफी आंदोलन भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें फिरदौसी, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती का आप नाम जानते हैं, सुहारवर्दी, है ना, नक्शबंदी, कई सारी जो है संप्रदाय, सूफी संप्रदाय में भी ये कई सारी जो है ये संप्रदाय निकल के आती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इन विच सेंचुरी डिड सूफी संत अराइव इन इंडिया? भारत, अच्छा तो इंडिया, फिर यहाँ पे इंडिया हो गया है। इंडिया नहीं होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। मतलब बिहार में सूफी संतों का आगमन कब हुआ? नहीं, बिहार में सूफी संतों का आगमन कब हुआ है? तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में जाकर के सूफी संतों का बिहार में आगमन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आपके सामने निकल के आ गया कि बिहार में कब आते हैं सूफी संत? 12वीं शताब्दी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जितने भी भारत में दरगाह आप जाते हैं, चाहे अजमेर शरीफ जाते हैं आप, फिर मुंबई में भी कई सारे दरगाह हैं, बिहार में भी कई सारे दरगाह हैं, तो ये सारे जो दरगाह हैं वो सूफी संतों का दरगाह है। कोई ऐसा दरगाह नहीं है जो शिया सुन्नी में किसी का हो। ठीक है, जनरली शिया सुन्नी तो अपने अपनी मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करते हैं, लेकिन जहाँ दरगाह है
वो दरगाह सूफी संतों का है, निजामुद्दीन औलिया का है, मोइनुद्दीन चिश्ती का है, दौलत साहब का है मनेर में, है ना, मखदूम याहिया का है, ताज फकीह का है, मोमिन आरिफ का है। कई सारे महान सूफी संत हुए हैं जिनका दरगाह है, और दरगाह पे हम क्या, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी संप्रदाय सभी धर्म के लोग जो है दरगाह पर जाकर के अपनी मन्नतें मानते हैं, चादर चढ़ाते हैं। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। जिस खूबसूरती को कभी एक रंग के फूल, देखो जी सिर्फ एक रंग का गुलाब का गुलदस्ता रख दो और कई सारे रंगों का गुलाब का गुलदस्ता रख लो, देखो कौन सा सुंदर लगता है। जब तुम रंगोली बनाते हो, रंगोली बनता है तो सिर्फ एक कलर यूज होता है रंगोली बनाने में, एक कलर का रंगोली बनेगा अच्छा नहीं दिखेगा। और जब कई सारे रंगों को मिला करके रंगोली बनाया जाता है तो कितनी खूबसूरत होती है, कितना खिल के निकलता है। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। हम भारत को किसी एक टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। बार बार ये डिमांड होता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे? भारत तो सभी धर्मों का स्थल रहा है। भारत कई सारे महान धर्मों का केंद्र रहा है। यहाँ पे जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही अधिकार मुस्लिमों का है, उतना ही अधिकार बौद्धों का है, उतना ही अधिकार जैनियों का है, उतना ही अधिकार जो है पारसियों का है, उतना ही अधिकार जो है आपके अन्य धर्मों का है, क्रिश्चियंस का है। किसी एक धर्म के लोगों का यह देश थोड़ी। किसी एक रंग में रंगने की कोशिश जब होती है तो मन को दुख पहुंचता है। सब एक जैसे इंसान है, सब अलग अलग तरह के इंसान है, सबका नेचर अलग है, सबका पहनावा अलग है, सबका विचार अलग है, सबके सोचने का स्तर अलग है, सारे लोग दिखते अलग अलग प्रकार के हैं। नाक मुंह कान तो सबके पास है, दिखते सब अलग अलग। जब इंसान एक जैसा नहीं दिखता, जब उनका खानपन एक जैसा नहीं हो सकता, जब उनका पहनावा एक जैसा नहीं हो सकता, तो धर्म एक जैसा कैसे हो सकता है? जबकि सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। सबका अलग अलग रास्ता है। यही हमारे संस्थान तक आने के लिए क्या एक रास्ते हैं? नहीं ना। एक मंजिल तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो एक प्रभु को पाने के लिए कई सारे धर्म हैं। सभी धर्म एक ही तरह का तो रास्ता बताता है, अलग अलग प्रकार का तो रास्ता नहीं बताता। मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें धर्मांध नहीं होना है। हमें हम अपने धर्म का इज्जत तब करते हैं ना, हम अपने धर्म को बढ़ावा तब देते हैं, हम अपने धर्म को एक महानता की श्रेणी में तब रखते हैं जब हम बाकी धर्मों को स्वीकार करते हैं। जब बाकी धर्मों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, बाकी धर्मों को अस्वीकार करते हैं, बाकी धर्मों को हम घृणा की नजर से देखते हैं, बाकी धर्म के लोगों को हम घृणा की नजर से देखते हैं, उनको ऐसा महसूस करते हैं कि बाकी धर्म के लोगों के कारण हमारे धर्म पे संकट है, तो फिर हम अपने ही धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपने ही धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। हम अपने धर्म को महानता की श्रेणी में रखेंगे तब जब हम बाकी धर्मों को सहर्ष स्वीकार करेंगे। और हमारा धर्म तो इतना खूबसूरत है, इतना सहिष्णु है कि हमने सभी धर्मों को गले लगाया है। फिर हमारा धर्म कभी कट्टरता नहीं दिखाया। हमारा धर्म कभी वसुधैव कुटुंबकम जो है से लेकर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट रहा हमारे धर्म में। तो हम बाकी धर्मों को कैसे नकार दें? सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने धर्म को ठीक से समझा नहीं है, जिनके अंदर घृणा भाव भरी हुई है, जिनके अंदर कट्टरता भरी हुई है, जिनके अंदर जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है अपने धर्म के नाम पर। और धर्म से बड़ा राजनीति का खेल कुछ नहीं हो सकता। लोगों को धर्म का डर दिखाओ, शासन करो। लोगों को धर्म का डर दिखाओ, शासन करो। तुम्हारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, फलाने धर्म को खतरे में डाल रहा है। सिर्फ एक दूसरे के प्रति लड़ाओ और आराम से शासन करो। ये लोग भूल जाते हैं कि धर्म का खेल इसलिए खेला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटका दिया जाए नौकरियों से, महंगाई से, वस्तुओं से, है ना, बाकी सब चीजों से ध्यान भटका कर रखा जाए। कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा इंसान, इधर धर्म में लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। समझदार बनिए और कभी भी धर्म के मुद्दे पे वोट मत किया कीजिए। याद रखिए, यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है
और इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम हर 5 साल में सत्ता बदल देते हैं, यदि हमें पसंद ना आए तो वोट देने की जो कसौटी है ना, कभी भी धर्म के आधार पे उस कसौटी को मत आंकिए। वोट दीजिए कि क्या हमारा कैंडिडेट लायक है, वोट दीजिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सीट दिया क्या वो पॉलिटिकल पार्टी लायक है, क्या वो धर्म की राजनीति करती है या विकास की राजनीति करती है, क्या वो हर मुद्दे पे धर्म को लेकर के आती है या हर मुद्दे पे विकास की बात को लेकर के आती है। तौलिए, नापिए, तब वोट करिए। आने वाली पॉलिटिकल पार्टी आपको रोजगार देगी, आने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या महंगाई पे कंट्रोल करेगी, आने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या जो है विश्व स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने में सक्षम है, तब वोट दीजिए। हर आधार पे चेक कीजिए, है ना। चलिए, तो द फर्स्ट सूफी सेंट हु केम टू बिहार, बिहार आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? आंसर होगा मोमिन आरिफ, ताज फकी, मखदूम शाह या मखदूम वखलील। तो आंसर हो जाएगा मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ जो है बिहार आने वाले प्रथम संत, सूफी संत हुए। तो याद रखिएगा, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, ये बिहार आने वाले प्रथम सूफी संत कौन है? मोमिन आरिफ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर, 52 के बाद 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विच सूफी सेक्ट वर मोस्ट पॉपुलर इन बिहार? बिहार में कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय था? हालांकि सारे ही सूफी संत, सारे ही प्रकार के सूफी संत हुए हैं बिहार में, लेकिन सारा सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन रहा? ऑप्शन ए है सुहारवर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती या फिरदौसी। तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी जो है सबसे ज्यादा, ये भी बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, ये भी बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है। तो ये सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय कौन रहे? फिरदौसी संप्रदाय के जो संत रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय रहे हैं। हु इज द अर्लीस्ट अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट सूफी सेंट इन बिहार? बिहार के प्रमुख सूफी संतों में सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन जो है ऑप्शन, अब इसमें खोजना है सबसे प्राचीन। इमाम ताज फकी, सलार मसूद गाजी, पीर साहबुद्दीन जगजोत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराने जो हैं इमाम ताज फकी हैं। हालांकि इसमें मोमिन आरिफ अगर देते हैं तो मोमिन आरिफ सबसे पुराने हो जाते, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अनुसार से इमाम ताज फकी जो है सबसे पुराने सूफी संतों में से एक है। ताज फकी का नाम याद रखना है क्योंकि मनेर के विजय में ताज फकी का बहुत बड़ा योगदान था। मनेर पर जो अधिकार हुआ। अब देखो आई है क्वेश्चन, विच सूफी सेंट वाज एसोसिएटेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मनेर? मनेर के विजय में किस सूफी संत का संबंध है? ऑप्शन ए है मोमिन आरिफ, बी है ताज फकी, ऑप्शन सी है शाह दौलत या याहिया मनेरी। तो आंसर हो जाएगा ताज फकी। ताज फकी का संबंध मनेर के विजय से है। ताज फकी का संबंध मनेर के विजय से है। मुगल के समय में यह जो है हुआ था। तो ताज फकी का संबंध जो है मनेर के विजय से है। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? दरिया साहब, दरिया साहब द फाउंडर ऑफ द दरियापंथी। दरिया साहब ये भी सूफी संत है। दरिया साहब जिन्होंने दरियापंथी संप्रदाय की का स्थापना किया। दरियापंथी संप्रदाय का स्थापना दरिया साहब ने किया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे इनका जन्म है? मनेर, रोहतास, बिहार शरीफ या पटना? तो आंसर हो जाएगा रोहतास। और आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। रोहतास इनकी जन्मस्थली रही है और इन्होंने दरियापंथी संप्रदाय की स्थापना की है दरिया साहब ने। इसमें कुछ समझना है नहीं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 56 के बाद 57 की बारी है। 57 नंबर प्रश्न कहता है, हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द फिरदौसी सेक्ट इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का सबसे प्रमुख संत हुआ? फिरदौसी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय था। ऑप्शन ए है मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी, बाबा फरीद, मखदूम जाकिर याहिया मनेरी या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा मखदूम जाकिर याहिया मनेरी। मखदूम जाकिर याहिया मनेरी फिरदौसी संप्रदाय के प्रमुख संत हुआ करते थे। आंसर याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, बार बार देख लेना है ताकि एग्जाम में आप जाएं तो टिक लगा सके। ऑप्शन 58 नंबर प्रश्न कहता है, अच्छा खानका, वेयर वॉज खानका और खानका एस्टैब्लिश इन बिहार? खानका, बिहार में खानका कहाँ स्थापित थे? तो खानका होते क्या थे? खानका दरअसल सूफी संतों के रहने का स्थान था, जहाँ पे वो रहते थे। सूफी संतों का निवास स्थल था, यहीं पे वो रहते थे, यहीं पे वो लोगों के
दुख दर्दों को सुनते थे, समझते थे, दुख दर्दों को दूर करते थे और यहीं पर नृत्य और गीत संगीत गाते रहते थे, नाचते रहते थे। और मौला मेरे मौला करके गाना सुना होगा आपने। ऑप्शन ए है शेर घाटी। कहाँ थे? भागलपुर या फुलवारी शरीफ। ये तीनों जगह ही जो है खानकाह जो है वो स्थापित किए गए थे जहाँ पे सूफी संत रहते थे। फुलवारी शरीफ में एक दरगाह, बड़ा फेमस दरगाह है, जाइएगा तो पटना देख सकते हैं आप वहाँ पे जा करके। तो यहाँ पर शेर घाटी, भागलपुर और फुलवारी शरीफ तीनों ही जगह जो है वो दरगाह, और भी बहुत जगह है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन में 3 जगह, तीनों ही जगह है। अच्छा चलिए सिख गुरु में आते हैं। हु अमॉन्ग दी सिख गुरु फर्स्ट विजिटेड इन बिहार। कौन सिख गुरु भारत में, बिहार में सबसे पहले आए थे? तो ये जब गुरु, हमारे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जब भ्रमण कर रहे थे और संपूर्ण भारत का भ्रमण कर रहे थे, उस क्रम में ये बिहार भी आए थे। तो सबसे पहले जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया वो स्वयं गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने जो है बिहार का भ्रमण किया है सबसे पहले। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना, है ना, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर है और इनका जन्म पटना में हुआ है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ है। ठीक है ना। इसी कारण से पटना का जो गुरुद्वारा है इतना पवित्र है, इतने बड़े दूर दूर से लोग आते हैं पटना साहिब घूमने ना। प्रकाश पर्व जब होता है तो बाप रे, पटना में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, मेला सदृश जो है ना वहां पे दृश्य दिखने को मिलता है। 61 नंबर, विच सिख गुरु सेंट मनसद टू बिहार। मनसद, मसनद, मसनद क्या थे? मसनद क्या थे? धार्मिक प्रतिनिधि थे। मसनद क्या थे? सिखों के धार्मिक प्रतिनिधि थे। याद रखना है। तो धार्मिक प्रतिनिधि को बिहार भेजा था किस सिख गुरु ने? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकिशन या गुरु हरराय। तो गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक प्रतिनिधियों को कहाँ भेजा था? बिहार भेजा था। ठीक है ना, गद्दी संभालने के लिए। चलिए 61 के बाद 62 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Which guru of the Sikhism sent his religious representatives of Masnad to the region of Bihar? कि सिख धर्म के किस गुरु ने अपने धार्मिक प्रतिनिधियों को मसनदों के बिहार क्षेत्र में भेजा था? अच्छा, वो उसी प्रश्न को दोबारा दूसरी तरह से घुमा दिया गया है। आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने बिहार में अपने सिख मसनदों को भेजने का कार्य किया है। इसमें कुछ नहीं था, 62 में कुछ है नहीं। 63 में चलते हैं, 63 में देखते हैं क्या है। सेंट अहमद चिम्पोस वाज अ सूफी फ्रॉम विच सेक्ट। संत अहमद चिम्पोस किस संप्रदाय के सूफी संत थे? चिश्ती, फिरदौसी, नक्शबंदी या सुहरावर्दी। तो आंसर हो जाएगा ये फिरदौसी संप्रदाय के थे। फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे संत अहमद चिम्पोस, है ना। तो याद रखिएगा, संत अहमद चिम्पोस किससे संबंध रखते थे? फिरदौसी से संबंध रखते थे। Where is the tomb of Saint अहमद चिम्पोस? संत अहमद चिम्पोस की कब्र कहाँ पर है? मनेर, बिहार शरीफ, गया या दरभंगा? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, बिहार शरीफ में। संत अहमद चिम्पोस का जो दरगाह है, जो कब्र है, वो कहाँ पर है? बिहार शरीफ में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न हो गया और 64 के बाद 65 की बारी है और 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम क्या है। 65 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर द मुस्लिम। निम्नलिखित में से कौन सा मुसलमानों के लिए शिक्षा का मुख्य केंद्र था? मकतब, हाँ, यहाँ पर भी मुसलमानों को शिक्षा दी जाती थी। मदरसा, या आज भी दी जाती है मदरसाओं में। खानकाह, जहाँ पे सूफी संत रहते थे, वहां भी मुस्लिम शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो तीनों ही स्थानों पर मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान किया जाता था। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों ही स्थानों पर मुसलमानों को शिक्षा दी जाती थी। अब बारी है आज के अंतिम प्रश्न को देखने की और देखने की कि हिंदुओं को कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन फॉर हिंदूज इन मिडिएवल पीरियड। मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुओं के लिए शिक्षा का मुख्य केंद्र था? टोला, है ना, ये आंसर टोला।
टोला, आज भी टोला टोला कहते हैं, टोला जातिगत आधार पर टोला का निर्माण किया जाता है। ब्राह्मण टोला, राजपूत टोला, भूमियार टोला, फलाना टोला, कायस टोला, लालाजी टोला, तो कई सारे टोला। टोला क्या है, उस टोले में जो है उसी जाति के लोग रहा करते थे। तो टोला के स्तर पे भी शिक्षा दिया जाता था हिंदुओं को, पाठशालाओं में भी शिक्षा दी जाती थी, और मंदिर भी शिक्षा के केंद्र होते थे जहाँ पे वेद पुराण की शिक्षा दी जाती थी पंडितों द्वारा। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मुगल इतिहास खत्म होता है बिहार का। हालांकि खत्म करने के लिए तो कई प्रश्न का कोई अंत थोड़ी है, लेकिन हमें तो प्रमुख क्वेश्चनों को ही सिर्फ देखना है। तो प्रमुख क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, इसको रिवीजन करिए। और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आधुनिक बिहार का स्टार्ट होने वाला है, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, लेता हूँ विदा इस लेक्चर से, और इस लेक्चर का आनंद लीजिए, और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।